हे राधा माधव दया कुंज बिहारी राधा माधव दया कुंज बिहारी गोपी जना बल्लभ दया
संकीर्तन की जय। श्री जगन्नाथ देव सुभद्रा महारानी की, श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय। श्री निताय चैतन्य की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। भगवद गीता के आप सभी लोगों का स्वागत है आज के हिंदी भगवद गीता क्लास में। आज हम लोग भगवद गीता के 9वें अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। बस ऐसे दो, ऐसे करते हैं ना। ठीक है, ऐसे करते हैं, ऐसा चाहिए। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कोई पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। शब्दार्थ: सर्वभूतानि सारे प्राणी, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, प्रकृति में यान्ति प्रवेश करते हैं, मामिकाम मेरी, कल्पक्षय कल्पांत में, पुनः फिर से, तानि उन सबों को, कल्पादौ कल्प के प्रारंभ में, विसृजामि उत्पन्न करता हूँ, अहम मैं। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें
अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तात्पर्य, इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्प क्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे 4 अरब 30 करोड़ वर्षों के तुल्य है। रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको हम बहुश्याम, यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेक हो जाऊँगा। यह वैदिक सूक्ति है छांदोग्य उपनिषद 6.2.3 में। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम इमं कृत्स्नम अवसम प्रकृते वसा। अनुवाद तथा तात्पर्य, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तात्पर्य, यह भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत तत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणाणों में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। जहाँ तक कि जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति के गर्भस्थ किए जाते हैं, भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं। मनुष्य, पक्षी, पशु ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवसम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में वे जिस अवस्था में थे, वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता है। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। एक बार प्रणाम कर लेता हूँ। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरु। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर।
कृष्ण हरे हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर व्याख्या कर दिए हैं, बताने का कुछ इसमें है नहीं। वैसे ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे जब कोई मूवी होता है ना, या एडवर्टीजमेंट होता है, जब बहुत क्लाइमेक्स पे होता है ना, जब बैट बॉल, जब वो क्रिकेट होता है, तो तब जब अभी क्या होने वाला है ना, तो तब वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट जो है और बीच बीच में डालते हैं। नहीं, उस समय सबका ध्यान बिल्कुल एकाग्र होता है, फोकस्ड होता है। वैसे ही ये भगवान, एक तो महाभारत जो वेद व्यास जी महाभारत लिखे हैं, और उसके ठीक बीचों बीच जो ये इसमें ये भगवत गीता को बताते हैं, शुरू करते हैं। जब बिल्कुल क्या है, क्लाइमेक्स पे जब बिल्कुल युद्ध होने वाला, अब सबका नज़र टिका हो अब क्या होने वाला है, नहीं, तब जो है एकदम रेडी है लड़ाई करने के लिए। और वहाँ पे फिर अब भगवान भगवत गीता शुरू करते हैं। उसमें भी अब भगवत गीता में 18 अध्याय है, 18 अध्याय, उसको 3-3 जो है भाग में डिवाइड किया भगवान। जैसे 6 भाग, शुरू का 6 अध्याय, फिर बीच का 6 अध्याय, और फिर लास्ट के 6 अध्याय। तो शुरू और जो है लास्ट का, उसके बीच में जो बिल्कुल मुख्य जो गुह्य है, उसको भगवान इसमें छठे, और उसमें भी सबसे गुह्य 18 का सबसे बीचों बीच जो भाग है 18 अध्याय का, क्या है, 9वां अध्याय, उसको बोल रहे हैं भगवान ये क्या है, परम गुह्य ज्ञान है, साधारण ज्ञान नहीं है। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रानी की जय। उसमें भगवान ये बता रहे हैं, भगवान बोलते हैं अर्जुन को, क्योंकि कभी तुम मुझसे द्वेष नहीं करते हो, मेरे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुमको ये गुह्य ज्ञान बता रहा हूँ। ये ज्ञान जैसे खुला हुआ है तो कोई भी पढ़ सकता है, नहीं, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है, भगवान की ये हृदय की बात है। तो ये ज्ञान को लेने के लिए हमारे पास में क्या योग्यता होनी चाहिए, भगवान से हमारे अंदर द्वेष नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, भगवान से हमारा प्रेम होना चाहिए, तब ये ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होगा, रिवील होगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि ऐसा बहुत लंबी अवधि होती है, जैसे हम लोगों का एक दिन होता है, हम लोग ऐसे 1 महीना 30 दिन होता है, 1 महीना होती है, फिर ऐसे 12 महीने होते हैं, और फिर ऐसा 1 साल, फिर ऐसा 100 साल हम लोग जीते हैं। वैसे ही सब जीवों की अवधि कितनी है, 100 साल। और सबसे जिसकी ज़्यादा लंबी अवधि है किसके हो, ब्रह्मा जी। ऐसे है जो रात के जो कीड़े पतंगे हैं ना, इनकी भी 100 साल होती है, लेकिन एक रात में ही है इनके बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों के बच्चे पैदा होते हैं, सुबह एक ही रात में, सुबह तक वो देख नहीं पाते हैं, सुबह का जो है सूर्योदय, वो भी। तो उनके लिए हमारा जो लाइफ है बहुत बड़ा होगा, नहीं, लेकिन वैसे ही अभी हमारे लिए कह रहे भगवान, ब्रह्मा जी का जो आयु है, कल्पादो, क्या करें, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजामि हम। कल्प प्रभुपाद जी बताते हैं, कल्प का मतलब कोई भी चीज़ की जो सृष्टि होती है, सृजन होता है, उसको कल्प कहते हैं। तो एक कल्प भगवान ब्रह्मा जी के जो दिन है उसको भी कल्प कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भगवान जो चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं, कल्प की बात कर रहे हैं, ये क्या है, कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी का पूरा जो आयु है उसको कल्पक्षय का अर्थ करें ब्रह्मा जी की मृत्यु। तो कंप्लीट जो ब्रह्मा की आयु है उसका वो जो खत्म होता है, तब कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत है उसका क्या होता है, विनाश हो जाता है, खत्म हो जाता है। और कल्पादौ फिर से अब जब सृष्टि होगी, फिर से ब्रह्मा जी दूसरे आएंगे, तो तब से करें, उसके आरंभ में, आदौ मतलब आरंभ में, विसृजामि हम, फिर से मैं इसका सृजन करता हूँ, फिर से सृष्टि करता हूँ। तो बहुत लंबा आयु है उसमें। अब ये जो है प्रलय है,
4 प्रकार का प्रलय बताया। कैसा है? एक नित्य प्रलय होता है, एक नैमित्तिक प्रलय होता है, और एक प्राकृतिक प्रलय होता है, और एक आत्यंतिक प्रलय होता है। नित्य प्रलय जैसे हम देखते हैं हमारे शरीर से जो हमारी जो सेल्स हैं हमेशा ये जो है ये मरती रहती हैं और जन्म लेती रहती हैं, ठीक है। वैसे इस भौतिक जगत में जो जिस चीज़ की सृष्टि होगी तुरंत उसका क्या होता है? इमीडिएट एक्सपायरी शुरू हो जाता है। नेक्स्ट डे उसका एक्सपायरी, वो क्लोजर टू एक्सपायरी, वो जो है मरने के करीब जाता है, उसका ख़त्म होता जाता है। वैसे हमला जैसे किसी व्यक्ति का जन्म होता है, अब उसका मृत्यु निश्चित हो जाती है, एक्सपायरी है, अब वो मृत्यु के करीब जा रहा था, हर क्षण उसका क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है, प्रलय हो रहा है। तो इसको बोलते हैं क्या है? ये नित्य प्रलय। हर एक चीज़ का प्रलय हो रहा है, खत्म हो रहा है। ये भौतिक जगत का ये नियम है। इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत के बाहर एक जो भगवान का धाम है, तो वहाँ पे ये काम नहीं करता है ये नियम। जैसे डिस्ट्रक्शन, जो प्रलय है, हाँ भगवान कर रहे हैं ना, सृजन, मेंटेनेंस और ये जो डिस्ट्रक्शन है, प्रलय, ये कहाँ पे होता है? ये सिर्फ यहीं पे है। इसलिए बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे जीना। हैं, यहाँ से पार करेंगे एक जगह है, वहाँ पे फिर ये टेंशन नहीं है, कैसे घर परिवार संभालना है, कैसे जो है गृहस्थी चलाना है, ये सब टेंशन नहीं, खत्म हो जाएगा। तो नित्य प्रलय। नेक्स्ट जो होता है नैमित्तिक प्रलय, एक फिक्स टाइम है, एक फिक्स टाइम पे ही वो प्रलय होता है, हैं? तो उसमें बहुत सारे ऐसे, जैसे युग है, कलयुग है, हर एक युग के जो एंडिंग होती है उसमें भी प्रलय होता है, हर एक युग। और जो है ब्रह्मा जी का जो दिन है उसमें भी प्रलय होता है। ब्रह्मा जी का हर दिन, उसका जब एंडिंग होगा फिर प्रलय होता है। उसी तरह से मनु आते हैं, ब्रह्मा जी के दिन में मनु आते हैं, 14 मनु आते हैं, उसमें भी प्रलय। तो ये फिक्स प्रलय है। जैसे ही ज्वाइनिंग होती है, एक युग खत्म हुआ, दूसरा युग शुरू होता है, तो ये सब प्रलय। तो इसको क्या कहते हैं? जो फिक्स टाइम, जो रूटीन प्रलय है, उसको क्या कहते हैं? ये नैमित्तिक प्रलय। और एक होता है प्राकृतिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय क्या है? जो ब्रह्मा जी का अंतिम रात, ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं ना, ऐसे कलयुग 4,32,000 साल का, द्वापर उसका दूना 8,64,000 साल, त्रेता इसका 3 गुना 12,96,000 साल, सतयुग उसका 4 गुना 17,28,000 साल। जब इस चारों को जोड़ते हैं तो क्या होता है? 43,20,000 साल। ये एक दिव्य युग बोलते हैं, चतुर्युग बोलते हैं या महायुग कहते हैं। ऐसा 1000 बार जब साइकिल होती है, आती है जाती है, तो ब्रह्मा जी का 12 घंटे, वो एक दिन, वो एक कल्प। वैसे ही रात होती है। सहस्र युग पर्यंतम, 8वें अध्याय में भगवान बता रहे, सहस्र, हजार ये ऐसे महायुग है, इसके बराबर सहस्र युग पर्यंतम हर ब्रह्मण युग, ये जो है ब्रह्मा जी का एक दिन। और ऐसी सहस्रांता, ऐसी ही रात भी है उनकी 1000, इतना लंबा। और ऐसा ब्रह्मा जी का, अब उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का एक दिन हो गया, वैसी रात फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर ऐसा ये एक दिन एक रात हुआ, ऐसा वो फिर से एक महीना उनका 30 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 12 मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 1 साल हुआ, फिर 100 मल्टीप्लाई करेंगे। इतना लंबा जो आयु है ब्रह्मा जी जीते हैं। और उनकी जब अंतिम रात होती है तो तब ये जो प्रलय फिर से पूरा खत्म हो जाता है। ब्रह्मा जी का जो दिन है उस समय जो प्रलय होती है वो कैसी होती है? वो सिर्फ स्वर्गलोक से नीचे का प्रलय होता है। फिर दिन में जब उनका होगा तो फिर से क्रिएशन शुरू होता है। जब ब्रह्मा जी की अंतिम रात होती है, 100 वर्ष खत्म होते हैं, तो कंप्लीट प्रलय हो जाता है। 14 लोग, सब पूरे ब्रह्मांड खत्म हो जाता है, सब जीव। तब भगवान कह रहे हैं उस समय क्या आता है? सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। सब सर्वभूतानि, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, उस समय क्या होता है? सर्वभूतानि, सभी जीव हैं, प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, मेरे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं उस समय। और फिर से अब नेक्स्ट करे कि नेक्स्ट जब होता है तो कल्पादो विसृजाम, फिर से मैं सृजन करता हूँ नए कल्प का। फिर जब नया कल्प होगा
आप नए ब्रह्मा जी आएंगे तो फिर से मैं ब्रह्मांड मैं ही सृष्टि करता हूँ। अब कैसे आते हैं, कैसे करते हैं, वो नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं। प्रकृतिम स्वम अवस्थभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवसम प्रकृतिर वशात। कह रहे हैं यहाँ पे कि कैसे ये भूत जो जीव है अवसम, अवस है, असहाय, उसमें उसका कोई वो जोर नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। ऐसे ही जबरदस्ती ये किसके कंप्लीट ग्रिप में माया के, ये प्रकृति के, प्रकृति के साथ प्रकृति के कंप्लीट कंट्रोल में है। कैसे करे कि इसमें से ये 14 लोक, ये जो ब्रह्मांड है, इसमें से कोई ऐसा जगह, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 3 गुणों के कंट्रोल में नहीं है, सब। और उसके हिसाब से वो अपना लाइफ व्यतीत कर रहा है, जी रहा है। और उसके हिसाब से उसका इच्छा बनता है, डेवलप होता है। जैसा जैसा वो कार्य करता है, जैसे गुणों का संग करेगा, उसके हिसाब से उसकी इच्छा होती है। हाँ, उसकी स्वभाव होती है, उसके हिसाब से उसकी इच्छा होती है। वैसे ही वो कर्म में वो उसको फोर्स करती है। भगवान कह रहे हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति बनते। तो प्रकृति उसको जबरदस्ती उससे करवाती है, जबरदस्ती उसको फोर्स करती है। हम लोगों को लगता है ऐसा, हम करते हैं। कह रहे हैं वो भगवान कह रहे हैं कि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अमिति, वो जो अहंकार में उसको लगता है कर्ता अमिति मान्यते, अपने को कर्ता मानता है कि मैं ही करने वाला हूँ। ऐसा नहीं, सब कुछ प्रकृति के जबरदस्ती उससे करवाए, फोर्सफुली। कुछ है कह रहे हैं कि अवसम, उसका कोई वश ही नहीं है, कोई वश नहीं। और इस तरह से अंत समय में जब प्रलय होता है और उस समय शरीर अगर छूट जाए, उसका शरीर छूट जाता है, सब जीव भगवान के अंदर चले जाते हैं। किसके अंदर जाते हैं? महाविष्णु के अंदर। भगवान कह रहे हैं ना, ये जो 100 साल जो ब्रह्मा जी का है वो फ्लैश की तरह से, जैसे हम लोगों का एक जो 100 साल है ब्रह्मा जी कंपेयर में फ्लैश की तरह से खत्म हो जाता, नहीं? वैसे ही कह रहे हैं कि भगवान महाविष्णु का जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, बस वो समय जो है, अवधि है, कितना है? ब्रह्मा जी का एक लाइफ खत्म हो गया है। और सब ब्रह्मा जी सब जीव के समेत सब महाविष्णु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और ऐसे सुप्तावस्था में कितना, और उतना ही लंबी अवधि तक उनके अंदर वैसे ही पड़े रहता है। फिर से भगवान की इच्छा से हैं, महाविष्णु कहाँ पे? कारण सागर में लेटे हुए हैं। और उस समय जब प्रलय होता है, प्रलय के समय में एक्चुअली ये प्रकृति कैसे काम करती है? गुणों के प्रभाव से काम करती है। और गुण कैसे काम करते हैं? 3 गुण जो हैं, एक दूसरे में कंपटीशन होता रहता है, कंपटीशन। और उसमें जो पावरफुल होता है, जो बलशाली होता है, वो उसके द्वारा वो कार्य करता है व्यक्ति। तो अगर ये तीनों गुण अगर बैलेंस स्टेज में हो जाए बराबर, तो तब उस समय क्या होता है? वो इनएक्टिव स्टेज में आता है, अब वो कोई कार्य नहीं होता है। तो जब ऐसी स्थिति, जब प्रलय होता है, प्रलय के स्टेज का समय में क्या होता है? ये तीनों गुण समान हो जाते हैं, बैलेंस स्टेज में आते हैं। उस स्थिति को क्या कहते हैं? वो प्रकृति को उसको बोलते हैं प्रधान। जब वो सुप्त अवस्था में, जब सोई हुई होती है, जब इनएक्टिव स्टेज में होती है प्रकृति, उसको क्या बोलते हैं? प्रधान। अब कोई क्रिया नहीं उसके अंदर। तो तब फिर जो है महाविष्णु जब नेक्स्ट करे ना, कल्पादौ विसृजाम्यहम्, फिर से नेक्स्ट जब ब्रह्मा जी का शुरू होगा दिन, उस समय फिर से भगवान सृष्टि करते हैं। कैसे सृष्टि करते हैं? फिर से वो प्रकृति जो प्रधान है, हाँ, उस समय अभी क्या है? बिल्कुल इनएक्टिव स्टेज में है, उसके अंदर कोई भी क्रिया नहीं है। उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं। दृष्टिपात करके क्या करते हैं? उसके अंदर हलचल, जो बैलेंस है ना, उसको विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, उसके अंदर हलचल उत्पन्न हो जाता है, तब अब क्रियाशील होती है। उस स्टेज को महत्तत्व कहते हैं। वहाँ पे, और वहाँ पे उस स्थिति में ऐसे अनंत ब्रह्मांड
कारण सागर में लेटे हुए हैं महाविष्णु, और उनके रोम से, शरीर के रोम कूप से ऐसे अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि हो रही है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। और वही ब्रह्मा जी का जब अंतिम रात होता है, ब्रह्मा जी जब भगवान सांस लेते हैं, वापस एक्सहेल करते हैं, तो ऐसे सृष्टि, ऐसे अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और फिर से सांस अंदर लिया तो सब फिर से उनके अंदर समा जाता है। और इस तरह से भगवान अपने को फिर से एक्सपेंड करते हैं, फिर से अपने स्वयं जो है महाविष्णु हर एक ब्रह्मांड में कैसे गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में अपने को प्रकट करते हैं। और इस तरह से पूरा ब्रह्मांड कहाँ, उनकी नाभि में टिका हुआ, नाभि से निकल रहा है कमल का दल है, और कमल का जो नाल है उसमें ही ये पूरा 14 ब्रह्मांड है, 14 लोग जो है पूरा ब्रह्मांड के यहाँ पे है, और उसी के ऊपर जो है ब्रह्मा जी आ रहे हैं कमल के फूल पे। और इस तरह से भगवान मेंटेन कर रहे हैं ये सब पूरे सृष्टि को, सब कुछ उनके ऊपर। उतना ही नहीं करें, हर एक ब्रह्मांड में जा कर के स्वयं वैसे उसको मेंटेन कर रहे हैं। उसका फर्स्ट जो क्रिएशन करने वाले हैं स्वयं भगवान है। नेक्स्ट जो सेकेंडरी क्रिएटर है कौन है, ब्रह्मा जी है। हर क्षण पे, हर पल पे जो है भगवान से गाइडेंस ले रहे हैं, हर क्षण पे भगवान से वो रिक्वेस्ट करते हैं, गाइडेंस मांगते हैं, कैसे करना है आगे, कैसे आगे काम करूँ। जैसे हम लोग फंसते हैं ना ऑफिस में, तो अभी जब समझ नहीं आता बॉस के पास में जाते हैं, अभी क्या करना है, अभी समझ नहीं आ रहा। छोटा बच्चा होता है ना, कुछ काम कर रहा है, अभी नहीं समझ में आ रहा, तो कहाँ पे आएगा, पिताजी के पास में, पिताजी भी समझ में नहीं आ रहा, बताइए अभी क्या करें हैं। उसी तरह ब्रह्मा जी हर एक स्टेप पे जाते हैं और भगवान से गाइडेंस लेते हैं कि अभी क्या करें आगे, कैसे करें। नेक्स्ट लेवल पे कह रहे हैं कि इतना नहीं, हर एक ब्रह्मांड के अंदर सब जीव के हृदय में और सब कण है, जितना भी परमाणु है उसके अंदर भी भगवान स्वयं जा करके प्रवेश करते हैं। कैसे, परमात्मा के रूप में। वो कौन है, क्षीरोदक्षाई विष्णु। वो हर एक कण कण के अंदर, हर एक जीव के हृदय में विराजमान है और जीव की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। परमात्मा का क्या काम है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। कौन कर रहा है, भरण पोषण कौन कर रहा है, हमारा, करें मैं करता हूँ। उपद्रष्टा, वो क्या करते हैं, चेक करते रहते हैं, हमारे हृदय में बैठे हैं और देखते रहते हैं ये क्या कर रहा है? और जीव इच्छा करता है, मांगता रहता है पिताजी से, मुझे ये चाहिए ये चाहिए, वैसे वो क्या करते हैं, सैंक्शन करते रहते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च, वो सैंक्शन करते हैं, वो भी सैंक्शन करें, वो नहीं सैंक्शन करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता है। उनके सैंक्शन के बिना कुछ भी नहीं होगा। जीव कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। कौन करता है, प्रकृति करती है। प्रकृति क्रियमाणी, ये याद रखना। जीव के सिर्फ क्या है, कितना फ्रीडम दिया भगवान ने, इच्छा करने के लिए। वो इच्छा कर सकता है, भगवान से बोलेगा मुझे ये चाहिए, ये दे दो, ये दे दो। भगवान क्या करते हैं, सैंक्शन करते हैं। और किसके द्वारा एग्जीक्यूट होता है वो काम, प्रकृति के द्वारा। ये तीन चीज़ है। जीव सिर्फ इच्छा कर सकता है, जिस इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है, और भगवान सैंक्शन करते हैं, और प्रकृति क्या करती है, उसको एग्जीक्यूट। प्रकृति के द्वारा हमको वो चीज़ प्राप्त होता है। जैसे बच्चा है ना, कुछ वो जा करके मार्केट से नहीं खरीद सकता है, तो क्या कहता है, पिताजी से बोलता है। पिताजी क्या कहते हैं, ठीक है इसको देखो, जो वाइफ है, उसको क्या ज़रूरत है उसका पूरा करो। इस तरह से भगवान हमारी पूरी जो व्यवस्था, जो हमारी इच्छा है उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं, और हमारी इच्छा को पूरी करने के लिए बार बार इस सृष्टि का सृजन करते हैं, विनाश करते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। अरे हमने बताया नहीं, आत्यंतिक जो है